से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले लगता है प्रधानमंत्री तानाशाही की सारी हदें पार कर देंगे। जी है दोस्तों, अब आपको बता दें लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए जो यहाँ पर स्थगित कर दी गई है, जिसको लेकर विपक्ष का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री के पास देश की जनता के लिए कोई सवालों के जवाब नहीं है। जी डर रही है मोदी सरकार, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। जी जगह जगह कांग्रेस कर रही है यूथ कांग्रेस प्रदर्शन। जी मध्य प्रदेश में दोस्तों जमकर पानी की बौछार की गई है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा हमला। बोले फिलहाल न यहां राज्यसभा चल रही है, न यहां किसानों का संसद चलने दे रही है मोदी सरकार, न वहां लोगों के और किसानों के मुद्दे पर जवाब दे रही। जी हां, अडानी और अंबानी की सरकार है ये, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, तालिबान की जीत नजदीक आ गई। आपको बता दोस्तों अफगानिस्तान के कई अड्डों पर जो है यहां पर तालिबान ने जीत हासिल कर ली है। आपको बता दोस्तों इन दिनों अफगानिस्तान की काफी बुरी हालत हो रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुजफ्फरनगर दंगों में मोदी सरकार को बड़ा झटका। योगी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल जांच तो होकर रहेगी, इस तरीके से केस भले ही बंद हो जाए लेकिन दोस्तों फिर से एक बार इन केसों को खोल दिया गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी मोदी सरकार जब जब डरती है तब तक भागती है। संजय सिंह का बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक डरपोक प्रधानमंत्री है जो कि ना देश की जनता को जवाब देते हैं लाइव जो है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करके, ना ही वो जो है यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा में जवाब दे सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हम यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आते। जी सरकार अगर जवाब नहीं दे सकती तो अपना डर कबूल ले, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शिवसेना ने दिया मोदी सरकार को बड़ा झटका। राजीव गांधी के नाम से दोस्तों बांटेगी अवार्ड। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब शिवसेना जो है यहां पर सेक्टर के लोगों को जो है यहां पर आईटी सेक्टर के लोगों को जो अच्छा काम करते हैं उनको राजीव गांधी ने अवार्ड से पुरस्कार देगी, क्योंकि दोस्तों राजीव गांधी नाम का जो मोदी सरकार को चिढ़ है राजीव गांधी से बेसिकली उस अवार्ड को हटा दिया गया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों इधर। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हां, आरएलडी के जयंत चौधरी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अब की बार हम बीजेपी का अंत कर रहेंगे, बीजेपी से तानाशाह बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों त्रिपुरा में अभिषेक बनर्जी के ऊपर एफआईआर दर्ज। भड़की ममता बनर्जी। बोले फिलहाल बीजेपी डर रही है। जी हाँ, बंगाल की सत्ता खो जाने के बाद बीजेपी को लग रहा है डर, इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से भड़के किसान नेता राकेश टिकैत। बोले सरकार में दम नहीं है सवालों के जवाब देने का, इसलिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया, जबकि दोस्तों 13 अगस्त के दिन स्थगित होना थी। जी हाँ, अभी 2 दिन बाकी थे, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार जवाबदेही से इतनी परेशान हो गई कि उसने जो है यहाँ पर 2 दिन पहले ही दोस्तों लोकसभा को स्थगित कर दिया, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से हमला बोला है राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत का कहना है कि दरअसल ये सरकार कुछ पूंजीपतियों की सरकार है और साफ दिखाई दे रहा है कि ये सरकार किस तरीके से पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब जब जो यहाँ पर राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है और मोदी सरकार में दम नहीं है सवालों का जवाब देने का, इसीलिए वो संसद से भी भाग रही है। आप सोचिए दोस्तों, एक तरफ आम जनता और जो है यहाँ पर विपक्ष जमकर मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन ये सरकार दोस्तों कोई सवाल के जवाब देने की फिराक में नहीं है। इससे दोस्तों आपको क्या मिलता है, साफ दिखाई देता है कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुका है। साफ दिखाई दे रहा है कि देश का प्रधानमंत्री इन सवालों के जवाब दोस्तों देना ही नहीं चाहता, या फिर यूं कह दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों भाग रहे हैं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकते। जी हाँ, ये तानाशाह की पहली पहचान है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में एक भी मुद्दों को लेकर जवाब नहीं दिया। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके। दरअसल दोस्तों लोकसभा की कार्रवाई को जिस तरीके से स्थगित किया गया है, इसको लेकर जमकर हंगामा मच रहा है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमले बोल रहा है। उनका साफ कहना है राहुल गांधी का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के सवालों से डरते हैं। न राज्यसभा में पेगासस का मुद्दा उठ रहा है, ना ही जो यहाँ पर किसानों के मुद्दे पर जो यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि देश का प्रधानमंत्री सिर्फ एक तानाशाह है और इसके अलावा कुछ नहीं। आप सोचिए दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आज जो हो रहा है या आगे जो होने वाला है, उसका मतलब ही यही है दोस्तों कि देश का प्रधानमंत्री सवालों से भाग रहा है। सवालों से भागते भागते दोस्तों देश का प्रधानमंत्री कहां चला गया है, यह आपको और हमें भी नहीं पता फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दोस्तों तालिबान, जी हाँ, तालिबान की जीत नजदीक आ गई दोस्तों। अफगानिस्तान को बड़ा डर, बड़ा खतरा। दरअसल आपको बता दोस्तों तालिबान ने अफगानिस्तान के कई अड्डों पर जो है यहाँ पर वो कर लिया है दोस्तों। आपको बता दें कब्जा। जी हाँ, ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त तालिबान का हाल जो है वो बुरा हो चुका है। लगातार दोस्तों आपको बता दें तालिबान जो है वो घिरता चला जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों भारत सरकार ने भी जो यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया, एक व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया कि फिलहाल जो लोग भी अफगानिस्तान में ठहरे हुए हो जल्द से जल्द भारत लौटे। जी हाँ, और जिनको कोई दिक्कत आती है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर अपना वीजा नंबर बता सकते हैं, उनको वहां से बुलवा लिया जाएगा। आपको बता दोस्तों इन दिनों अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तालिबान में जो जंग छिड़ी हुई दोस्तों, ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त तालिबान में लगातार दोस्तों जो यहाँ पर जंग के आगे बढ़ते जा रहा है। माना तो ये भी जा रहा है दोस्तों कि अशरफ गनी को अपना इस्तीफा देना पड़ सकता है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों लगातार तालिबान जो है वो जीत की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अफगानिस्तान के कई जो यहाँ पर इलाकों पर दोस्तों तालिबान ने जो यहाँ पर कब्जा कर लिया और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अफगानिस्तान धीरे धीरे कर खत्म करना चाहती है तालिबान, इसीलिए कई जगहों पर हमले भी किए जा रहे हैं। जी हाँ, यानी कि ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की सेना डर गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों योगी सरकार को बड़ा झटका। मुजफ्फरपुर नगर के दंगों के जो केस थे दोस्तों, जो योगी दबाने की कोशिश कर रहे थे और सरकार ने कह दिया था कि इनको बंद कर दिए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ा झटका हुआ देते हुए योगी को कहा है कि फिलहाल केस इस तरीके से बंद नहीं हो सकते। आपको बता दोस्तों 80 लोगों पर ये केस ठोके गए जो मुजफ्फरनगर के जो दंगे फैले थे, इसमें रागनी तिवारी है, कई लोग से शामिल है दोस्तों जो कि नफरतबाजी के लिए ही जाने जाते। आपको बताता चलूं कि मुजफ्फरपुर नगर के दंगों को एसपी रमन ने कहा है कि फिलहाल इसको इस तरीके से बंद नहीं किया जा सकता। जी हां, एनवी रमन साहब ने साफ कह दिया कि फिलहाल इन केस पर जांच होगी, एक कमेटी बनाई जाएगी और वो इसकी जांच करेगी। दरअसल दोस्तों योगी ने तो आदेश दे दिए थे कि इनको बंद कर दिया जाए, यानी कि दंगे कराए जाते हैं उसके बाद अपने लोगों को कैसे बचाना है ये भी बीजेपी को बखूबी आता है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर में पिछले साल जो दोस्तों दंगे फैलाए गए थे चुनाव से पहले, इससे कई लोगों की दोस्तों जाने गई थी। और ये क्यों हुआ था? ताकि अखिलेश यादव को वहां पर हराया जा सके, और हुआ भी यही। फिर अखिलेश यादव के ऊपर कई इल्जाम लगाए गए और फिर दोस्तों अखिलेश यादव को हरा दिया गया। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल अखिलेश यादव जो है वो पूरी तरीके से हार गए थे और दोस्तों मोदी सरकार इस वक्त पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दोस्तों बड़े बड़े दावे हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, वेंकैया नायडू के निकले आंसू। बोले फिलहाल हमारा दिल बहुत दुखी हुआ। जी हाँ, जिस तरीके से संसद में लोग टेबलों के ऊपर चढ़ गए राज्यसभा में, इससे हम बहुत दुखी है और हमारा दिल भी बहुत दुखा। वेंकैया नायडू दोस्तों ये बोलते बोलते रो पड़े। सोचिए दोस्तों, वेंकैया नायडू रोने लगे, इनके आंसू निकल आए, लोग टेबलों पर चढ़ गए। चलिए मान लिया, वो देखकर हमें भी बुरा लगा दोस्तों, वो अच्छा नहीं था। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा में बिलों को पास किया गया है, इन बिलों का टाइम जानकर आप हैरान हो जाएंगे। राज्यसभा में 1 मिनट, 2 मिनट,
3 मिनट, 4 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट में बिलों को धड़ाधड़ पास किया गया। राज्यसभा और लोकसभा के बिलों को मिलाकर दोस्तों लगभग 12 से 15 बिल पास कर दिए गए और ये मोदी सरकार ने ऐसे कराया अब तक की सबसे बड़ी तौहीन है राज्यसभा और सांसद की, जी हाँ, राज्यसभा और लोकसभा की। आप सोचिए कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो 5-5, 10-10 मिनट में बिलों को पारित करा लिया हो, पास करा लिया हो। ये चल क्या रहा है वेंकैया नायडू जी? आपके टेबल पर संजय सिंह चढ़ गया और विपक्ष चढ़ गया तो आपके आंसू निकल आए, लेकिन राज्यसभा में जो मोदी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है, जो गला घोट रही है, बिलों को ऐसे पास करा रही जैसे मजाक चल रहा हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको मोदी सरकार की वफादारी निभाना है। दरअसल यह आंसू आपको रात भर नींद इसलिए नहीं आई है कि विपक्ष ने हंगामा करा, रात भर आपको नींद इसलिए नहीं आई है कि विपक्ष ने मोदी सरकार की दुखती रग को पकड़ डाला, और जब रग पकड़ाती है तो उसके आसपास की जो नसें होती हैं उनको भी दर्द होता है, और आप वही नसों में से एक नस हो। आज वेंकैया नायडू रोकर जो अपना ढोंग दिखा रहा है, भाई हैं किसके? प्रधानमंत्री के ही तो जो यहां पर बिठाए हुए लोग हैं। आज जो राज्यसभा और लोकसभा के जो 2 दिन पहले स्थगित कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए, दोस्तों क्या ये शर्म की बात नहीं है कि पहले तो प्रधानमंत्री ने 7 साल में एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब जब लोकसभा और राज्यसभा में मोदी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो इस देश का प्रधानमंत्री वहां पर भी डरता है। यानी कि इस देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र का गला घोट दिया है और यह साफ बता दिया है कि हम लोकतंत्र की हत्या करेंगे, रोक लो जिसमें रोकना। और वेंकैया नायडू रोकर अपने टसूए बहा रहा है। यह है दोस्तों दोहरा माइंड कि आप एक तरफ सरकार से कुछ मत बोलो, लेकिन अगर विपक्ष हंगामा कर दे सही चीज पर तो आपके आंसू निकल जाते हैं। वाह रे वाह। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, जयंत चौधरी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भाजपा से बड़ा तानाशाह हमने आज तक नहीं देखा, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा तानाशाह कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की जमकर लगाई है, जी हाँ, या फिर यूं कह दे कहकर ले ली है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों जयंत चौधरी का कहना है कि फिलहाल अब जो यहाँ पर हम आ गए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकेंगे। और अगर हम जयंत चौधरी ने कहा अगर हम सत्ता में आते हैं तो फिलहाल ये वादा करते हैं कि किसान और गरीब मजदूरों का बदला लिया जाएगा। आपको बता दोस्तों जयंत चौधरी का गठबंधन एसपी से, जी सपा से है, और समाजवादी पार्टी से सिर्फ आरएलडी का गठबंधन उन्होंने कहा, और उनका किसी के साथ गठबंधन नहीं है। जयंत चौधरी ने साफ कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी तानाशाही दिखा रही है, अपना कड़ा रवैया दिखा रही है, इससे साफ दिखाई देता है कि देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा तानाशाह है। जयंत चौधरी ने कहा कि सबका वक्त आता है, ये सत्ता किसी के बाप की बपोती तो है नहीं कि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी। देखते हैं आखिर कब तक नरेंद्र मोदी इस पर चलते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर जो बात बोली गई है जयंत चौधरी द्वारा, यह साफ दिखाई देता है कि फिलहाल देश का प्रधानमंत्री हर तरफ से कुट रहा है। कभी राज्यसभा में, कभी लोकसभा में लोग बेइज्जती करते हैं, तो कभी चलती रहा कि दोस्तों आम जनता मोदी सरकार को गालियां देकर निकल जाती है। आज दोस्तों मैंने इससे पहले कई प्रधानमंत्री आए होंगे, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री हमने भैया कहीं नहीं देखा जो लोकसभा और राज्यसभा में भी सवालों के जवाब न दे, स्थगित ही कर दे अनिश्चित काल के लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शिवसेना ने दिया मोदी सरकार को बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों शिवसेना निकालने जा रही है राजीव गांधी अवार्ड। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान के हमारे देश के लिए चिथड़े उड़ गए, जिस इंसान की दोस्तों ये कह सकते हैं कि जब उनको जलाया गया या उनका अंतिम संस्कार किया गया तो बड़ी मुश्किल से किया गया, क्योंकि बम से दोस्तों राजीव गांधी के चिथड़े उड़ गए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी। उस इंसान का नाम हटाकर आप जो यहाँ पर उनका नाम हटाकर खेल पुरस्कार का नाम बदल देते हो। आप कहते हो कि यह नाम बदला जाएगा, मेजर ध्यानचंद पर रखा जाएगा। लेकिन मोदी जी आप भूल गए कि सबसे बड़े गुजरात स्टेडियम का नाम आपने, जी हाँ, वल्लभ भाई पटेल के नाम से हटाकर आपने अपने नाम पर कर लिया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शिवसेना ने दोस्तों बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री गांधी नाम से चिढ़ता है, इसीलिए इस खेल पुरस्कार का नाम बदला गया। वरना सोचिए दोस्तों कि हमारे देश के एक राजीव गांधी जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी जान खो दी इस देश के लिए, उस देश के प्रधानमंत्री का नाम खेल पुरस्कार से हटा दिया गया, ध्यानचंद रख दिया गया। लेकिन जब दोस्तों वल्लभ भाई पटेल का नाम हटाकर, जी स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटाकर मोदी के नाम पर रखा गया, गुजरात का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम, तब मोदी सरकार को यह समझ में नहीं आया कि जो वल्लभ भाई पटेल कौन थे और उनकी क्या पहचान थी मोदी सरकार की, उनके आगे क्या औकात है दोस्तों।
लेकिन सरकार ये सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो गांधी परिवार का नाम पर कुछ चीज रहने नहीं देना चाहती है। गांधी परिवार ने जो इतने सालों में दोस्तों जो मेहनत कर कर चीजें बनाई थी, चाहे वो बीमा पॉलिसी हो, रेलवे स्टेशन हो दोस्तों, हवाई अड्डे हो, उन सब चीजों को मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया। अडानी और अंबानी हमारे दो पर चलने वाली सरकार है ये जी। और तीसरा है वो भेड़ा काड़ा बाबा रामदेव, उसको भी बढ़ावा दिया जाता है। साफ दिखाई देता है कि लाला रामदेव, अडानी और अंबानी ऐसा लगता है मोदी के गोद लिए हुए बच्चे जिनको मोदी सरकार अल्ले ले 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 सहला रही है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार की तानाशाही और पूंजीपतियों के लिए प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, शिवसेना ने साफ कहा है कि फिलहाल अब आईटी सेक्टर के लोगों को, जिन्होंने अच्छा काम किया है आईटी सेक्टर के लोगों ने, उनको जो है राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यहां पर शिवसेना ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि फिलहाल अब जो यहां पर राजीव गांधी के नाम सर ये अवार्ड बांटा जाएगा। और दोस्तों इसको कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के मुंह पर करारा तमाचा और लानत मलामत भेजी गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूथ कांग्रेस का दोस्तों मध्य प्रदेश में भयंकर हंगामा, छोड़ी गई पानी की बौछार, वाटर कैनन का यूज किया गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, यूथ कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास के द्वारा दोस्तों मध्य प्रदेश में जमकर हंगामा। आपको बता दोस्तों मध्य प्रदेश में आज लंबी तादाद में, ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत लोग तो लंबी तादाद में जो है यहाँ पर युवा कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें दरअसल दोस्तों सीएम हाउस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जी हां यूथ कांग्रेस के लोग, और सीएम हाउस को घेरने की कोशिश की जा रही थी जी हां। आपको बता दो दोस्तों शिवराज मामा के बुरे दिन शुरू हो गए। यूथ कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया, उनके ऊपर जमकर बौछार की गई पानी की। यहां तक के दोस्तों बीवी श्रीनिवास ने साफ कर दिया कि फिलहाल अब हर जगह से बीजेपी को घेरा जाएगा। जहां जहां ये अपनी साख सख्ता बचाने की कोशिश करेगी वहीं पर इनको गिराया जाएगा और वहीं पर धो दिया जाएगा। आपको बता दोस्तों बीजेपी लगातार नफरत की राजनीति जिस तरीके से कर रही है, इसके ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए आज जो बीजेपी कर रही है दोस्तों वो लोगों के सामने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल झोला उठाकर आया हूं, हाँ खाली हाथ आया हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। जी हाँ मैं तो फकीर है भैया, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाकर चल देंगे, खाली हाथ आए। ये वो किसका डायलॉग था दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कौन से सन में दिया था दोस्तों? 2016 में। क्या कहा था मोदी ने कि भाई मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, अरे भाई हम तो गरीब हैं, हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे। जी हाँ रवीश कुमार ने कहा आज प्रधानमंत्री का सपना सच हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री सपने भी दूसरों के लिए देखते हैं, अपने लिए नहीं। जी हाँ आज देखिए प्रधानमंत्री की फोटो आखिरकार झोले पर आ ही गई। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ पर अन्न उत्सव मनाया जा रहा है और झोले में फोटो के साथ साथ 5-5 किलो राशन भी है। 5-5 किलो राशन ऐसा बांटा जा रहा है जैसे अब वो जिंदगी भर चलने वाला है। अब जिंदगी भर 5 किलो राशन खत्म ही नहीं होगा। यह प्रधानमंत्री की नई योजना है जो कि अब मध्य प्रदेश में भी लागू होने वाली है। और इसका एक बढ़िया सा पोस्टर और एक एड दिया गया है न्यूज टुडे को दोस्तों कि किस तरीके से मोदी सरकार अपना जो है एड छपाए और एड के जरिए लोगों के दिमाग को भड़काया जाए। आप सोचिए कि जैसे ही चुनाव करीब आते तो कुछ ना कुछ योजना निकल जाती है। पेट्रोल के दाम 1-2 रुपए कम हो जाते हैं। वो 1-2 रुपए भी इसलिए कम होते हैं कि लोगों को लगे कि प्रधानमंत्री ने महंगाई कम कर दी है। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको दोस्तों 2016 का ही एक मोदी सरकार का बयान याद दिलाना चाहता हूं। क्या था वो बयान, मैं आपको बताता हूं। 2016 में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमने जो जीएसटी बढ़ाई है, जो जीएसटी लगाई है, जो टैक्स बढ़ाया है वो हम अब कम कर रहे हैं, अब हम घटा देंगे, आप हमें एक और मौका दीजिए, अब से जो है यहाँ पर जीएसटी वगैरह सब कम होगी। ये दोस्तों खुद प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा था। और महंगाई उन दिनों कम कर दी गई थी क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गए थे 2017 में। और उससे पहले ही 5 महीने पहले मोदी ने अपनी जो नाकामी है वो छुपाने के लिए चीजों के रेट कम करना शुरू कर दिए थे। पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े कम कर दिए गए थे और लोगों के ऊपर जो जीएसटी का भार है उसको कम कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए उससे डबल पैसा वसूला गया। आज पेट्रोल डीजल का दाम क्या है दोस्तों? 115 रुपए। ये वही देश का प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह साहब से कहा करता था कि मैं देश में आऊंगा तो पेट्रोल के दाम सबसे कम कर दूंगा। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें।